क्या कहती है फाइनेंस जगत की सबसे कीमती बुक? ये सवाल बहुत सारे दर्शकों के जहन में पहले कभी नहीं आया होगा, लेकिन जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसकी कि फ़िलहाल कीमत चल रही है लगभग $6,500, निश्चित ही फाइनेंस जगत की एक सबसे कीमती बुक है। ये जो बुक है बहुत ही मैं कहूँगा सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। मैंने जब ये बुक पढ़ी थी तब इसकी इतनी कीमत नहीं थी। चूँकि ये एक लिमिटेड एडिशन बुक है, इसीलिए इसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है। अगर आप इंडियन करेंसी में देखेंगे तो इस बुक की जो फ़िलहाल कीमत है लगभग 4,89,000 हो गई है। टू बी ऑन लाइटर नोट, जितनी हमारे स्टॉक्स की कीमत नहीं बढ़ रही है उससे तेज़ी से इस बुक की कीमत बढ़ रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से इस बुक के कुछ इम्पॉर्टेंट फंडाज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चूँकि पूरी बुक को एक वीडियो में समझा पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट बाय पार्ट हम इस बुक को समझने की कोशिश करेंगे और वी विल मेक ए सीरीज ऑफ वीडियोस टू अंडरस्टैंड दिस बुक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बुक के कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझेंगे और बुक की थीम को समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑथर कहता है कि इन्वेस्टर्स जो है वो अलग अलग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सभी स्ट्रेटजीज इन्वेस्टिंग हो, बल्कि ये इन्वेस्टिंग के रूप में वो कई बार उन्हें मालूम नहीं पड़ता है कि वो कब गैम्बलिंग या स्पेकुलेशन करने लग जाते हैं। इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एक क्विक और इजी गेन पाने के जो अट्रैक्शन के विक्टिम बन जाते हैं। इस बुक को लिखने के पीछे ऑथर ने जो अपना मकसद बताया है वो है कि उन गड्ढों की पहचान की जाए जिनमें कि इन्वेस्टर आमतौर पर गिरते हैं। ऑथर कहता है कि अगर कोई एलियन धरती पर आता है और वो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स की वर्किंग को देखता है तो वो नो डाउट हमारे इंटेलिजेंस पे ज़रूर सवाल खड़ा करेगा। जिस वे में दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स काम करते हैं वो एक बहुत बड़े कसिनो की तरह है, जहाँ की हर एक ट्रांजैक्शन पर कुछ फीस चार्ज की जाती है। तो आप इस सेंटेंस से समझ सकते हैं कि जो मार्केट्स हैं वो मोर कंसर्न हैं वॉल्यूम एक्टिविटी से रेदर देन इकोनॉमिक यूटिलिटी से। दोस्तों अगला जो सेंटेंस है मैं कहूँगा कि उस समय से ज़्यादा जब ये बुक लिखी गई आज के टाइम पे रेलेवेंट है। ऑथर कहता है कि पेंशन एंड एंडोमेंट फंड्स जो कि सिक्योरिटी एंड लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट एनहांसमेंट के लिए होते हैं, वो लॉन्ग टर्म फंड्स को शॉर्ट टर्म बेसिस पर एम्प्लॉय कर देते हैं और एक दूसरे से फंड मैनेजर्स का इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है कि वो एक दूसरे को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और इस आउट परफॉर्म करने की कोशिश में वो करोड़ों करोड़ों रुपए को डिप्लॉय कर देते हैं, जो कि लास्ट में बहुत ही हल्के रिटर्न पैदा करता है। दोस्तों इस स्लाइड में जो कुछ कहा गया है उसे आप आज के समय से बहुत अच्छा मैं कहूँगा रिलेट कर सकते हैं। अभी जिस तरीके से मार्केट में बुल रन चल रहा है और इस स्लाइड में जो जो एक एक वर्ड कहा गया है वो आपस में टैली करता है। ऑथर कहता है कि इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो फंडामेंटल्स के बेसिस पर डिसीजन लेना जो है वो छोड़ देते हैं और इसके लिए बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें से कि जो सबसे मेन कारण है वो होता है प्रेशर। जैसे कि अगर कोई फंड ज़्यादा वाइसली डिसीजन ले, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल देखे तो वो दूसरे फंड से कम परफॉर्म करेगा, तो ऐसे में उसके ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा। तो इस तरीके से वो एक रेस में शामिल हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म की जगह पर शॉर्ट टर्म जो है गोल्स को तवज्जो देने लगते हैं। दोस्तों इस स्लाइड में इन्वेस्टर साइकोलॉजी की बात की गई है। ऑथर कहता है कि जब मार्केट में प्राइजेस बढ़ते हैं तो जो इन्वेस्टर्स का लालच है उन्हें मजबूर कर देता है स्पेक्युलेट करने के लिए, तो वो हाई रिस्क बेट्स लगाते हैं ऑप्टिमिस्टिक प्रेडिक्शंस के बेसिस के ऊपर और ओरिजिनल रिस्क को वो इग्नोर कर देते हैं। इसके उलट जब प्राइसेस गिरने लगते हैं तो इन्वेस्टर्स सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूड प्राइस डिक्लाइंस के ऊपर फोकस करते हैं और जो
इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स है उसे भूल जाते हैं। आप डेली स्टॉक मार्केट में देख सकते हैं कि जब भाव गिरने लगते हैं तो बिल्कुल एकदम से मार्केट क्रैश कर जाता है। उस टाइम पर फंडामेंटल्स एक तरफ रख दिए जाते हैं, अच्छे और बुरे स्टॉक सभी एक ही तरीके से गिरते हैं। बट जो रियलिटी है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट सक्सेस जो है वो किसी मैथमेटिकल इक्वेशन या कंप्यूटर प्रोग्राम से प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है। दोस्तों, ऑथर कहता है कि इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ गुप्त या सीक्रेट ज्ञान नहीं है। ये एक प्रोसेस है किसी भी सिक्योरिटी की अंडरलाइंग वैल्यू को जानने का और उसे उस वैल्यू से कम में खरीदने का। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा परेशानी हम फेस करते हैं वो होता है एक डिसिप्लिन को मेंटेन करने में। हमें कोई भी सिक्योरिटी को तब खरीदना है जबकि उसे उसके प्राइसेस अट्रैक्टिव हों और उसे तब बेचना है जबकि उसके प्राइसेस अट्रैक्टिव ना हों। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि जेन्युइन और सिंपल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा सके, इसीलिए हमने ये वीडियोस क्रिएट किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले इस किस्म के वीडियोस आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।